कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण निबंध लेखन। बच्चों आज हम निबंध लेखन समझेंगे। उत्तम निबंध लिखने के निर्देश। जो उत्तम निबंध लिखा जाता है उसके क्या क्या निर्देश होते हैं। किसी विषय पर चुने हुए शब्दों के साथ अपने को पूर्ण रूप से क्रमबद्ध करना निबंध कहलाता है। निबंध वास्तव में गद्य की कसौटी है। किसकी कसौटी है? गद्य की। श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब अगर हमें कोई श्रेष्ठ निबंध लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे नंबर 1, निबंध का शीर्षक ही उसका विषय क्षेत्र है। जो शीर्षक होता है निबंध का वही उसका विषय क्षेत्र होता है। उसी को केंद्र बनाकर उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए निबंध लिखना चाहिए। नंबर 2, निबंध के विषय से संबंधित सभी पहलुओं को संकेत रूप में लिखकर उन्हें क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। फिर हर पहलू पर अलग अलग पैराग्राफ में विचार प्रकट करना चाहिए। ध्यान रखें कि विषय का कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूट न जाए। नंबर 3, निबंध के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझेंगे। प्रस्तावना में विषय के क्षेत्र का परिचय दें। उसे बहुत सरल शैली में सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें। जो प्रस्तावना होती है उसे सरल शैली में और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे पाठक के मन में निबंध को पूरा पढ़ने की उत्सुकता बढ़े। नंबर 2 है विस्तार। विस्तार के अंतर्गत विषय के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। यही निबंधकार के ज्ञान की कसौटी है। नंबर 3 है उपसंहार। उपसंहार में विषय के समग्र चिंतन का निष्कर्ष संक्षेप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। यह सारे निबंध की समीक्षा सी होती है। नंबर 4 है आपका निबंध की भाषा सरल और प्रवाहमयी होनी चाहिए, जो पाठक को प्रभावित कर सके। उसमें कहावतें, मुहावरों और सूक्तियों का यथास्थान प्रयोग करने से निबंध बहुत प्रभावशाली हो जाता है। नंबर 5, विषय के अनुसार निबंध की शैली बदल जानी चाहिए। शैली की दृष्टि से निबंध में अनेक भेद होते हैं, जैसे विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक। फिर आपका 6वां पॉइंट, विचारों की अभिव्यक्ति में मौलिकता होनी चाहिए। जो हमारे विचार हैं उसमें मौलिकता होनी चाहिए। सरसता, विचारों की पूर्णता और मौलिकता